नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापत और आज अपन चर्चा करने वाले ब्लड ग्रुप पर। ब्लड ग्रुप बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जहां से हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और हो सकता है आपके राजस्थान पुलिस में भी पूछ ही ले। और 11th और 12th में ये टॉपिक तो है ही है इम्पोर्टेंट। तो मैंने टॉपिक ऐसा सेलेक्ट किया है जहाँ से सारे क्वेश्चन आके यहीं पे बैठते हैं। मतलब तो देखते हैं, मैंने ब्लड को नेक्स्ट इससे पहले एक वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाके देखें तुरंत ही और उसके बाद ये वीडियो शुरू करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप का डिसाइड जो होता है वो कुछ एंटीजन होते हैं उनसे होता है। कुछ आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उन पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, उनसे ब्लड ग्रुप का डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? जैसे तीन युग्म विकल्पी या तीन अलील होते हैं। अलील किसे बोलते हैं? जो किसी प्रोटीन का जीन का टुकड़ा होता है जो किसी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो तीन अलील होते हैं, वो होते हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये जो आई ए अलील होता है, ये ए ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो आई बी होता है, ये बी ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण करता है। और ये जो स्मॉल आई होता है, ये किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। किसी भी प्रोटीन का निर्माण ये नहीं करता। क्लियर? तो मैं बात करता हूं आपसे, अगर किसी भी व्यक्ति में ज्यादा से ज्यादा दो अलील पाए जा सकते हैं। दो अलील ही होते हैं, या तो आई ए आई बी होगा, या आई ए स्मॉल आई होगा, या आई बी स्मॉल आई होगा, या फिर स्मॉल आई होगा। तो मैं इनके तीन के संयोजन बनाता हूं। कैसे? जैसे माना कि ये संयोजन में बनाता हूं, अगर आई ए और आई ए अगर मिलता है, क्लियर, तो ये ए और ए मिलकर ए प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो उससे जो ब्लड ग्रुप बनने वाला होगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं अलील, ये ब्लड ग्रुप, और इसमें पाए जाने वाले एंटीजन, और इसके पास जो होती है वो एंटीबॉडी। क्लियर? देखना, आई ए और आई ए मिलेगा तो ए प्रोटीन का निर्माण करेगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप का डिसीजन यहां से हो गया। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। और एंटीजन इसमें ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होंगे वो एंटीजन ए एंटीजन होंगे। क्लियर? और इसमें जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी मतलब एंटीजन क्या होता है कि ऐसा कोई पदार्थ जो बाहर से आया हो या ऐसी कोई प्रोटीन, तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो अगर किसी दूसरे के शरीर में जाए, तो ये बाहर से आने वाली प्रोटीन होगी, तो इसको अपन एंटीजन बोल देते हैं। और एंटीबॉडी ऐसी चीज होती है जो किसी बाहर से दूसरे के आने वाली एंटीजन के विरुद्ध बने। तो इसके पास खुद का एंटीजन तो है, लेकिन एंटीबॉडी जो होगी वो अदर जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उनके प्रति बनेगी। तो अदर ब्लड ग्रुप के प्रति एंटीबॉडी बनेगी। इसमें एंटीबॉडी होती है बी के प्रति, इसमें एंटीबॉडी होती है ओ के प्रति, और इसमें एंटीबॉडी होती है ए बी के प्रति। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एंटीजन इसमें जो होता है वो आई ए वाला होता है। क्लियर? और इसमें एंटीबॉडी जो होती है वो आई बी वाली होती है और स्मॉल आई वाली होती है। क्लियर? सॉरी, स्मॉल आई कोई किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, तो इसके विरुद्ध कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ये कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो एंटीबॉडी भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं दूसरे संयोजन की बात करूं तो आई ए और स्मॉल आई की, आई ए प्रोटीन का निर्माण करेगा और स्मॉल आई जो होगा वो किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा। तो प्रभावी ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए ही होगा। इसमें एंटीजन जो होगा वो ए के प्रति ही बनेगा, और इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी वो बी के प्रति बनेगी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अगर मैं संयोजन देखूं तो वो होगा आई बी का। क्लियर? यहां पर आई बी से बी प्रोटीन बनेगी, और यहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा, और इसमें जो एंटीजन बनेगा वो एंटीजन बी होगा, और जो एंटीबॉडी होगी वो ए के विरुद्ध होगी। क्लियर? यहां पर मैं इसके नेक्स्ट संयोजन की बात करूं तो वो होगा आई बी और स्मॉल आई। आई बी और स्मॉल आई मिलके
बी ब्लड ग्रुप का निर्माण करेंगे। इसमें जो एंटीजन होगा वो बी के विरुद्ध होगा, सॉरी बी एंटीजन होगा, और एंटी जो बॉडी जो बनेगी वो ए के विरुद्ध बनेगी। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट संयोजन की बात करूं तो वो होगा स्मॉल आई, और स्मॉल आई किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था, ये खुद कोई एंटीजन, मतलब अगर ओ किसी दूसरे शरीर में जाएगा तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दूसरे शरीर में इसके प्रति कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। और इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो ए और बी दोनों वाली होगी। क्लियर? अगर O को कोई भी ब्लड देगा तो इसके पास ना तो IA एंटीजन है और ना ही IB एंटीजन है, तो ये दोनों को एंटीजन मानेगा और दोनों को दूसरा मानेगा, और उसके प्रति क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, और उसके प्रति रेस्पॉन्स करेगा और उसको नष्ट कर देगा। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट संयोजन होता है IA और IB का। IA और IB, ए अपनी प्रोटीन बनाएगा और बी अपनी प्रोटीन बनाएगा, तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB बनेगा, और इसके पास जो एंटीजन होंगे वो IA के भी होंगे और IB के भी होंगे, और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इसलिए इस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वग्राही, यानी कि AB ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, और O ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। अच्छा, आपसे रीजन पूछ ले कि O ही ऐसा क्यों ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, तो आपको क्या बताना है कि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, और अगर एंटीजन नहीं होता तो अगर दूसरे शरीर में जाएगा तो वो किसी दूसरी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, और जब कोई दूसरी प्रोटीन नहीं बनेगी तो दूसरा वाला जो शरीर होगा वो उसके विरुद्ध कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो उस ब्लड को नष्ट नहीं करेगा। याद रखना, एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करती है। क्लियर? तो ये अपने ब्लड ग्रुप का डिसीजन यहां से हो जाता है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद एक और प्रोटीन होती है, एक और अलील होता है, उसे बोलते हैं RH। RH जो होता है वो 80% स्तनधारियों में पाया जाता है, अपने मनुष्य में 80% में पाया जाता है, और सर्वप्रथम इसकी जो खोज हुई थी वो रिसेस बंदर से हुई थी, मतलब बंदर में पाया जाने वाला ऐसा कुछ पदार्थ मिला था, एंटीजन एक मिला था, उसे अपन RH फैक्टर बोलते हैं। जो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव का जो डिसीजन होता है वो अपन RH से करते हैं। तो इसके बाद मैं RH शुरू करने वाला हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा RH। RH फैक्टर, RH फैक्टर जो है वो 80% मानवों में पाया जाता है। 80% लोगों में RH पाया जाता है, मतलब कि 80% लोग पॉजिटिव ही होंगे, चाहे A पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव हो या O पॉजिटिव हो। ऐसे 80% लोग क्या होंगे? RH पॉजिटिव ही होंगे, और 20% जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि RH जो होता है वो सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो रिसेस बंदर से खोजा गया था। रिसेस बंदर से, कभी आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम इसकी खोज कहां से हुई, तो ये रिसेस बंदर से खोजा गया था। ये एक और प्रोटीन बनाता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड करती है। तो मैं इसकी बात करूं तो RH जो होता है, जैसे RH है, अगर RH प्रेजेंट है तो अपन उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव, और अगर RH नहीं है, अगर RH एब्सेंट है तो उसे अपन बोलेंगे क्या? RH नेगेटिव। क्लियर? और इस RH से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि सेकंड प्रेगनेंसी जो होती है स्त्रियों में, उसमें सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे एक रोग होता है, वो रोग ये RH के कारण होता है। वो रोग कैसे होता है मैं आपको बताता हूं कि अगर माता है और एक पिता है, अगर माता RH नेगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है। क्लियर? अगर माता RH नेगेटिव है और पिता क्या है? RH पॉजिटिव है, तो माता के ब्लड ग्रुप में RH नहीं है,
और पिता के ब्लड ग्रुप में RH है। क्लियर? जब इनका निषेचन या संगम होगा तो इनसे जो संतति होगी या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो माना कि वो संतति अगर पॉजिटिव हो गई, अगर वो संतति क्या हुई, पॉजिटिव हुई, इसकी संभावना कितनी होगी, 50% होगी, क्योंकि माता नेगेटिव और पिता पॉजिटिव, तो 50% संतान क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और संयोगवश माना कि वो जो संतान हुई वो पॉजिटिव ही हुई। अब क्या होगा, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, क्या होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तब क्या होगा, इस बच्चे से माता के जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी वहां से ब्लड का रिसाव होगा। किसका होगा, माता का ब्लड और बच्चे का ब्लड वहां पर मिलेगा। जब माता का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिलेगा तो माता के ब्लड को तो पता नहीं है कि RH जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि उसके पास RH है नहीं, और बच्चे के ब्लड में RH है, तो माता का ब्लड क्या समझेगा कि ये कोई बाहर से आया हुआ वायरस है या बैक्टीरिया है या फिर कोई और एंटीजन है। तो माता का ब्लड इसके विरुद्ध, इस RH के विरुद्ध क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। और एंटीबॉडी जो होगी वो बी मेमोरी सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स होती है, मेमोरी सेल्स होती है, वो एंटीबॉडी को सेव करके रखती है, उनकी याददाश्त रखती है कि ये एंटीजन ऐसा था, अगली बार कोई आएगा, अगर ऐसा मिलता जुलता अगली बार कोई एंटीजन आया तो वो क्या करेगा, फटाफट इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना देगा, उसको मार देगा। क्लियर? अगर ऐसा हुआ ये पॉजिटिव, तो यहां पर ये डिलीवरी तो सक्सेस हो जाएगी, लेकिन यहां पर इस माता के ब्लड में इस RH के विरुद्ध एंटीबॉडी सेव हो गई है। अगर सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी, क्या होगी, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी और गलती से तब वो बच्चा भी अगर पॉजिटिव पाया गया, RH पॉजिटिव पाया गया, तो माता के ब्लड में बच्चे के विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनी हुई है ना, वो एंटीबॉडी का रिसाव इस ब्लड में होगा और वो इस बच्चे के ब्लड को खत्म कर देगा। वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को पूरी तरह से खा जाएगी। तो इस बच्चे के मरने की संभावना यहां पर 99% रहेगी। ये बच्चा 99% मृत्यु इसकी हो जाएगी, क्योंकि माता के ब्लड में क्या है, RH के विरुद्ध एंटीबॉडी बनी हुई है। और इस रोग को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या अगर हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्लियर? ये रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पूछ ले, तो इसका ध्यान रखना। दिक्कत हमेशा सेकंड प्रेगनेंसी में होती है। और कौन क्या होना चाहिए, माता RH नेगेटिव होनी चाहिए और पिता RH पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने ब्लड ग्रुप और RH आपको बता दिया है। हो सकता है इस ऊपरी लेवल से आपके क्वेश्चन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके देखें और हमारे चैनल ज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।